कहानी की शुरुआत में हम एबिगेल नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो बैले डांस कर रही होती है। वहीं 6 लोग बाहर से उस पर नज़र रखे हुए थे क्योंकि उन्हें एबिगेल को किडनैप करना था। डांस के बाद जब वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने बड़े से घर जाती है तब वो 6 प्रोफेशनल लोग एबिगेल को किडनैप कर लेते हैं। वो लोग एबिगेल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं एंड अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग अपनी वैन को लेकर शहर से दूर एक मैंशन में लेकर जाते हैं जहां पर लैम्बर्ट नाम का एक आदमी उनका वेट कर रहा था। दरअसल लैम्बर्ट जो था उसी ने ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था बिकॉज एबिगेल के पिता एक अमीर इंसान थे जिनसे वो $50 मिलियन का रैंसम वसूल करने वाले थे। लैम्बर्ट उन्हें कहता है उन्हें एबिगेल को सिर्फ 24 घंटों के लिए संभालना है जिसके बाद उनका काम खत्म हो जाएगा। इन 24 घंटों के दौरान एबिगेल एक कमरे में बंद रहेगी एंड यहाँ पर कोई भी किसी को अपना पर्सनल नाम नहीं बताएगा, यानी वो एक दूसरे को नकली नाम से बुलाने वाले थे। तो उस गैंग की पहली मेंबर थी जोई जो एक डॉक्टर थी। फ्रैंक उस गैंग का लीडर था। उसी के साथ ही सैमी जो एक हैकर थी, डीन जो ड्राइवर था, रिकल्स जो स्नाइपर एक्सपर्ट था एंड पीटर जो फाइटर था। लैम्बर्ट के जाने के बाद वो आपस में बातें करने लगते हैं। तब वहाँ पर जोई अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से सबके बारे में पर्सनल बातें बताने लगती है। लाइक फ्रैंक पहले पुलिस डिटेक्टिव रह चुका है। पीटर जो बचपन से काफ़ी बुली हो रहा था, उसके पिता भी उसे मारते थे लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब से वो दूसरों को बुली करने लगा। सैमी जो थी वो ऑलरेडी काफ़ी रिच थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई थी सिर्फ फन के लिए। एंड डीन जो एक अनप्रोफेशनल बंदा है लेकिन फिर भी वो एक बढ़िया ड्राइवर है। तब जोई की बातें सुनकर सभी सरप्राइज थे बिकॉज मोस्टली सारी बातें सही थी। पर फ्रैंक जोई को कहता है कि वो खुद भी तो एक ड्रग एडिक्ट है, वो पहले पुलिस में रह चुका है सो वो भी लोगों को पहचान सकता है। इसके बाद जोई एबिगेल से मिलने उसके कमरे में जाती है एंड वहाँ पर एबिगेल की आंखों की पट्टियाँ खोलती है बिकॉज एबिगेल काफ़ी डरी हुई थी। तब जोई उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे चोट नहीं पहुँचाएगी। तब एबिगेल थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है एंड वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं। जोई उसे बताती है कि उसका भी एक बेटा है जो उसी की उम्र का होगा। तब एबिगेल उसे बताती है कि उसके पापा अब उसे प्यार नहीं करते एंड वो एक खतरनाक इंसान है। बातें करने के बाद जब जोई कमरे से बाहर जाने लगती है तो एबिगेल जोई को कहती है कि आज रात कुछ बुरा होने वाला है। एबिगेल की कही ये बात जोई को अजीब लगती है। तब वो नीचे जाकर फ्रैंक को कहती है एबिगेल का बाप कोई खतरनाक आदमी लग रहा है एंड उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने किसकी बेटी को किडनैप किया है। जोई की बातें सुनकर फ्रैंक एबिगेल के कमरे में जाता है एंड उसे गन दिखाकर डरा धमकाकर उससे उसके पिता का नाम पूछता है। तब एबिगेल डरते हुए अपने पिता का नाम बताती है कि वो क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। ये सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है। फ्रैंक नीचे आकर सबको बताता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जिस लड़की को किडनैप करके लाए हैं वो क्रिस्टोफ लजार की बेटी है। ये सुनकर सब लोग डर जाते हैं बिकॉज क्रिस्टोफ लजार क्राइम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम था। फ्रैंक उन्हें बताता है पुलिस ने लजार के 3 आदमियों को गिरफ्तार किया था एंड उन्हें होटल में 21st फ्लोर पर रखा था जहाँ पर कमरे के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था एंड उस कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी। रात भर पुलिस ऑफिसर्स उस कमरे के बाहर खड़े थे। फिर भी सुबह जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला तब वो तीनों आदमियों की कटी फटी लाशें वहाँ पड़ी थी। सब लोग मानते हैं कि इस तरह की ब्रूटल किलिंग्स करने के पीछे लजार का आदमी वॉल्डेज है एंड अब शायद वो उन्हें मारने के लिए यहाँ आ सकता है। फ्रैंक की ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी डर गए थे पर डीन जो था उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। अब अगले सीन में हम डीन को नीचे बेसमेंट की ओर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर कोई तो उस पर हमला कर देता है। सैमी को उसकी चीख सुनाई देती है तो वो नीचे बेसमेंट में जाती है चेक करने के लिए। तब उसे वहाँ पर डीन का कटा हुआ सिर मिलता है। तब सबको लगने लगता है कि वॉल्डेज यहाँ पर आ चुका है। रिकल्स उन्हें कहता है उसे पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ यहाँ से निकलना चाहता है। वो पीटर के साथ मिलकर दरवाज़ा तोड़ने लगता है। तब अनजाने में उनसे उस घर का होम सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है एंड चारों तरफ से मेटल शीट से वो घर लॉक हो जाता है, यानी वो पाँचों वहाँ फंस चुके थे। जोई ऊपर एबिगेल के कमरे में जाती है उससे पूछने के लिए कि क्या उसे कुछ मालूम है। तब एबिगेल बड़ी चालाकी से झूठ बोल देती है कि फ्रैंक
उसके कमरे में आया था एंड उसने कहा कि वो मेरे पापा का आदमी है और उसने कहा है कि वो ये बात किसी को ना बताए। ये सुनकर जोई को लगने लगता है कि फ्रैंक ही वॉल्डेज है। वो ये बात रिकल्स को बताती है एंड कुछ मिनट बाद ही उसे रिकल्स की लाश मिलती है। रिकल्स की लाश देखकर जोई अपना आपा खो देती है एंड वो नीचे जाकर फ्रैंक पर गन तान कर उससे पूछताछ करने लगती है। जोई की बातें सुनकर फ्रैंक कहता है वो बच्ची हमें बेवकूफ़ बना रही है बिकॉज उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। फ्रैंक गुस्से में पीटर से कहता है वो जाके एबिगेल को पीट कर उससे सच बाहर निकाले। तब जोई पीटर को ऐसा करने से रोकती है। वो सब एबिगेल के कमरे में पहुंचकर वहां झगड़ने लगते हैं। इस बीच एबिगेल आराम से खुद की हथकड़ी खोलकर उन लोगों को अपना असली वैम्पायर वाला रूप दिखाती है। एबिगेल का असली रूप देखकर वो डर जाते हैं एंड उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तब वो लोग एबिगेल को कमरे के अंदर लॉक करके नीचे आ जाते हैं। उस वक्त उन चारों को ये रियलाइज़ होता है कि एबिगेल एंड उसका बाप दोनों वैम्पायर्स हैं एंड वॉल्डेज जैसा कोई आदमी नहीं है, बल्कि वो सारे कत्ल एबिगेल ने ही किए हैं। वो सोचने लगते हैं कि एबिगेल को मारा कैसे जाए। उन लोगों को जो कुछ भी पता था उस हिसाब से वो उससे निपटने की तैयारी करते हैं। सैमी जाके गार्लिक लेकर आती है, पीटर हाथ में क्रॉस पकड़ लेता है एंड फ्रैंक एक स्टिक उठा लेता है। सभी प्रिपेयर होकर एबिगेल को मारने जाते हैं, लेकिन जोई उनके साथ नहीं जाती। वो उससे सौदा करके अपनी जान बचाने की बात करती है, पर फ्रैंक एबिगेल को मारकर ही जाने की बात करता है। इसलिए जोई के अलावा बाकी सारे एबिगेल को मारने के लिए जाते हैं। तब एबिगेल डीन की डेड बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। एबिगेल को देखकर वो सब एक साथ एबिगेल पर हमला करते हैं, पर एबिगेल पर क्रॉस या गार्लिक का कोई असर नहीं होता। वो सबको अकेले ही पीट देती है। वो सब किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाकर नीचे आते हैं। उन लोगों की हालत देखकर जोई कहती है उन्हें वो बेहोश करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा बिकॉज पहली बार भी इसी इंजेक्शन ने उसे बेहोश किया था। वो इंजेक्शन लेकर एबिगेल को ढूंढकर उसे घेर लेते हैं एंड अगेन एबिगेल उन पर भारी पड़ती है। लास्ट मोमेंट पर पीटर किसी तरह एबिगेल को पकड़ लेता है एंड जोई उसे इंजेक्शन लगा देती है, लेकिन इस स्ट्रगल में एबिगेल सैमी को हाथ पर काट लेती है, जिस वजह से सब डर रहे थे कि सैमी कहीं वैम्पायर ना बन जाए। जब एबिगेल को होश आता है तो वो देखती है सब लोगों ने उसे एलिवेटर में लॉक कर दिया था। वो सब एबिगेल से पूछताछ करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लैम्बर्ट उसी के लिए काम करता है। मतलब ये पूरा खेल एबिगेल ने ही सेट किया था। भले ही वो एक छोटी बच्ची दिखती हो, पर वो कई सेंचुरीज से एग्जिस्ट कर रही थी। उसने इन 6 लोगों को इसलिए चुना था बिकॉज उन लोगों ने कहीं ना कहीं उसके पापा को चोट पहुंचाई थी। वो उन सबको उनके काम बताती है, जहां सैमी ने उसके पापा का अकाउंट हैक करके पैसे चुराए थे। फ्रैंक उसके पिता के लिए काम करता था, पर एक दिन उसने उनके लोगों को ही अरेस्ट कर लिया था। जोई आर्मी में डॉक्टर थी, पर अपने नशे की लत के चलते उसने उसके पिता के पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दिया था, जिस वजह से उनकी मौत हो गई थी। मीन्स वो अपने पिता को खुश करने के लिए बदला ले रही थी। एबिगेल की बातें सुनकर जोई उससे कहती है कि उसके वैम्पायर पिता अब उससे प्यार नहीं करते एंड वो चाहे कुछ भी कर ले वो उससे प्यार नहीं करने वाले। इस बातचीत के बाद सब लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं एंड फ्रैंक एबिगेल पर नज़र रखने के लिए वहीं रुक जाता है। एबिगेल फ्रैंक से डील करती है कि फ्रैंक ने उसे वहाँ से निकाला तो वो उसे यहाँ से निकलने का रास्ता बता देगी। तब फ्रैंक उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछ लेता है। तब एबिगेल उसे कहती है कि लाइब्रेरी के अंदर एक किताब है एंड देन देयर वेयर नन। उस किताब को खींचने पर रास्ता खुल जाएगा, पर फ्रैंक अपनी डील तोड़ देता है एंड उसे आज़ाद नहीं करता। तब एबिगेल उस दरवाजे को तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। दरअसल वो सिर्फ वहाँ फंसने का नाटक कर रही थी। वो फ्रैंक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब एन मौके पर जोई वहाँ आकर खिड़की तोड़ देती है, जिससे सनलाइट अंदर आती है। सनलाइट एबिगेल के हाथ पर पड़ती है, जिससे एबिगेल का हाथ फट जाता है। मीन्स वैम्पायर सनलाइट को फेस नहीं कर पाते। वो चारों जाकर लाइब्रेरी के हॉल में खड़े हो जाते हैं जहाँ सनलाइट आ रही थी। उधर दूसरी तरफ एबिगेल भी हील हो चुकी थी। अब रात तो वापस होने ही वाली थी।
इसलिए रात से पहले उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वो दो दो के ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। सैमी एंड पीटर साथ में थे। तब हम देखते हैं एबिगेल सैमी के माइंड को कंट्रोल करके उसे अपने जैसा वैम्पायर बना देती है। वैम्पायर बनने के बाद सैमी सबसे पहले पीटर को मार देती है एंड बाद में जोई एंड फ्रैंक के पीछे लग जाती है। तब जोई सनलाइट के रिफ्लेक्शन से सैमी को मार देती है। इसके बाद सिर्फ जोई एंड फ्रैंक बचे थे। वो लाइब्रेरी में ही होते हैं जहाँ पर एक हिडन डोर खुल जाता है। उस दरवाजे के अंदर जाकर वो एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ से उस घर को कंट्रोल किया जा रहा था एंड उस घर को लैम्बर्ट ही कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है पर लैम्बर्ट खुद भी एक वैम्पायर था। वो उसे बताता है 2 साल पहले उसे वैम्पायर में कन्वर्ट किया गया है एंड अब वो एबिगेल के लिए काम कर रहा है। लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है वो ये नौकर वाला काम करके थक चुका है, इसलिए वो फ्रैंक के साथ हाथ मिलाने की बात करता है। वो फ्रैंक को ऑफर देता है कि वो उसे भी एक वैम्पायर बना देगा, जिसके बाद वो पहले एबिगेल को मारेंगे एंड देन उसके बाप लजार को, जिससे उसका सारा एम्पायर उनका हो जाएगा। फ्रैंक इस चीज़ के लिए मान जाता है। तब लैम्बर्ट पहले फ्रैंक को काटता है, देन उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर बनने के बाद फ्रैंक सबसे पहले लैम्बर्ट को हार्ट में स्टैब करके मार देता है। दरअसल फ्रैंक अकेले ही एबिगेल एंड उसके बाप लजार को मारकर उसके एम्पायर को हथियाना चाहता था। लैम्बर्ट को मारने के बाद फ्रैंक जोई को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर एबिगेल आ जाती है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ने लगता है। जोई वहाँ से भागकर किसी तरह अपने बेटे को कॉल करती है, पर कॉल वॉइसमेल पर चला जाता है, जिससे वो काफ़ी उदास थी। इसी बीच वहाँ पर फ्रैंक आकर जोई पर हमला कर देता है एंड उसे बुरी तरह से पीटता है। बेसिकली वो जोई के साथ खेल रहा था। इस बीच एबिगेल वहाँ वापस आ जाती है एंड जोई से हाथ मिलाती है फ्रैंक को मारने के लिए, लेकिन फ्रैंक जोई को ही काटकर वैम्पायर बनाता है। जोई को फ्रैंक ने वैम्पायर बनाया था, इसलिए वो उसे कंट्रोल कर पाता है। वो जोई को एबिगेल को मारने के लिए कहता है। इनिशियली तो वो फ्रैंक की बात मान लेती है, पर वो एकदम से स्टिक फ्रैंक के दिल में घुसाने की कोशिश करती है। फ्रैंक उसके हमले से तो बच जाता है, बट उसे समझ नहीं आता जोई ने उसकी बात क्यों नहीं मानी। इस पर एबिगेल उसे कहती है वैम्पायर्स को कंट्रोल करना ये स्पेशल स्किल है, जिसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये कहकर एबिगेल एंड जोई उस पर हमला कर देते हैं एंड इस बार वो फ्रैंक के दिल में स्टिक घुसा देते हैं, जिस वजह से फ्रैंक वहीं पर मारा जाता है। फ्रैंक को मारने के बाद एबिगेल जोई को छोड़ देती है। वो जोई को बताती है कि फ्रैंक के काटने से वो वैम्पायर बनी थी एंड अब वो नहीं रहा, इसलिए वो वापस नॉर्मल इंसान बन चुकी है। जोई घर से बाहर निकलने लगती है, तभी वहाँ एबिगेल के पिता लजार की एंट्री होती है। लजार जोई को मारना चाहता था, पर एबिगेल बीच में आकर अपने पिता को रोक देती है। तब अपनी बेटी की बात मानकर लजार जोई को वहाँ से जाने देता है एंड इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।